फ़ज़ाइल ज़िक्र के बारे में कुरान पाक की आयात कसरत से मौजूद हैं, तो अहादीस का क्या पूछना, क्योंकि कुरान शरीफ के कुल 30 पारे हैं। नहमदुहु नसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद, आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मोअज़्ज़िज़ सामाईन, अस्सलामु अलैकुम। मैं आपकी खिदमत में एक मरतबा फिर हाजिर हूँ और इस मरतबा आपके लिए फ़ज़ाइल ज़िक्र लेकर हाजिर हुई हूँ। फ़ज़ाइल ज़िक्र के बारे में कुरान पाक की आयात कसरत से मौजूद हैं, तो अहादीस का क्या पूछना, क्योंकि कुरान शरीफ के कुल 30 पारे हैं और हदीस शरीफ की लातादाद किताबें हैं और हर किताब में बेशुमार हदीसें हैं। एक बुखारी शरीफ ही के बड़े बड़े 30 पारे हैं और अबू दाऊद शरीफ के 32 पारे हैं, और कोई किताब भी ऐसी नहीं कि इस मुबारक ज़िक्र से खाली हो। इसलिए अहादीस का अहाता तो कौन कर सकता है। नमूना और अमल के वास्ते एक आयत और एक हदीस भी काफ़ी है। जिसको अमल ही नहीं करना, उसके लिए दफ्तर के दफ्तर भी बेकार हैं। कमासलिल हिमारी यहमिलु अस्फारन। हज़रत अबू दरदा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा फरमाते हैं कि जिन लोगों की ज़ुबान अल्लाह के ज़िक्र से तरोताज़ा रहती है, वो जन्नत में हंसते हुए दाखिल होंगे। हजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक मरतबा सहाबा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा से इरशाद फरमाया कि मैं तुमको ऐसी चीज़ ना बताऊं जो तमाम अमाल में बेहतरीन चीज़ है और तुम्हारे मालिक के नज़दीक सबसे ज़्यादा पाकीज़ा और तुम्हारे दर्जों को बहुत ज़्यादा बुलंद करने वाली, और सोने चांदी को अल्लाह के रास्ता में खर्च करने से भी ज़्यादा बेहतर, और जहाद में कि तुम दुश्मनों को कत्ल करो वो तुमको कत्ल करें, इससे भी बड़ी हुई। सहाबा रज़ियल्लाहु ने अर्ज़ किया, ज़रूर बताएं। आप सल्लम ने इरशाद फरमाया, अल्लाह का जिक्र है। ये आम हालत और हर वक्त के एतबार से बयान फरमाई गई है, वरना वक्ती ज़रूरत के एतबार से तो सदका, जहाद वगैरह जैसे अमूर सबसे अफजल हो जाते हैं। इसी वजह से बाज़ अहादीस में इन चीज़ों की अफजीलियत भी बयान फरमाई गई है कि इनकी ज़रूरतें वक्ती हैं और अल्लाह पाक का जिक्र दायमी चीज़ है और सबसे ज़्यादा अहम और अफजल है। एक हदीस शरीफ में हजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है, हर चीज़ के लिए कोई साफ़ करने वाली और मैल कुचैल दूर करने वाली चीज़ होती है। मसलन कपड़े और बदन के लिए साबुन, लोहे के लिए आग की भट्टी वगैरह। दिलों की सफाई करने वाली चीज़ अल्लाह ताला का जिक्र है। कोई चीज़ अल्लाह के अजाब से बचाने वाली अल्लाह के जिक्र से बढ़कर नहीं है। इस हदीस शरीफ में चूँकि जिक्र को दिल की सफाई का जरिया और सबब बताया है, इससे भी अल्लाह के जिक्र का सबसे अफजल होना साबित होता है। इसलिए कि हर इबादत इसी वक्त इबादत हो सकती है जब अखलास से हो और उसका मदार दिलों की सफाई पर है। इसी वजह से बाज़ सूफिया ने कहा कि इस हदीस में ज़िक्र से मुराद ज़िक्र कल्बी है, ना कि ज़िक्र लसानी, यानी कि ज़ुबानी ज़िक्र। और ज़िक्र कल्बी ये है कि दिल हर वक्त अल्लाह के साथ वाबस्ता हो जाए, और इसमें क्या शक है कि यह हालत सारी इबादतों से अफजल है। इसलिए कि जब यह हालत हो जाए तो फिर कोई इबादत छूट ही नहीं सकती कि सारे अज़ा ज़ाहिरा व बातिना दिल के ताबे होते हैं। जिस चीज़ के साथ दिल वाबस्ता हो जाता है, सारे ही अज़ा उसके साथ हो जाते हैं। हज़रत सुलेमान फ़ारसी रज़ी अल्लाह तआला अन्हा से किसी ने पूछा कि सबसे बड़ा अमल क्या है। उन्होंने फरमाया कि तुमने कुरान शरीफ में नहीं पढ़ा, कुरान पाक में है, कोई चीज़ अल्लाह के ज़िक्र से अफजल नहीं। ज़िक्र भी दो किस्म का होता है, एक ज़बानी और एक कल्बी। जो ज़बान से भी अफजल है और वो मुराकबा और दिल की सोच है, और यही मुराद है इस हदीस में जिसमें आया है कि एक घड़ी का सोचना 70 बरस की इबादत से अफजल है। हज़रत सहर रज़ियल्लाहु हजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से नकल करते हैं कि अल्लाह का जिक्र अल्लाह के रास्ते में खर्च करने से 7 लाख हिस्सा ज़्यादा है। चुनांचे इरशाद है कि थोड़ी देर का अल्लाह के रास्ते में खड़ा होना अपने घर पर 70 साल की नमाज से अफजल है। हालांकि नमाज बिल इत्फाक अफजल तरीन इबादत है, लेकिन कुफार के हजूम के वक्त जहाद इससे भी बहुत ज़्यादा अफजल हो जाता है। एक हदीस शरीफ में हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद
मुबारका है कि मुफरिद लोग बहुत आगे बढ़ गए। सहाबा रज़ियल्लाहु अन्हुम ने अर्ज़ किया कि मुफरिद कौन? हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जो लोग अल्लाह के ज़िक्र में वालिहाना तरीक़ा पे मशगूल हैं। इस हदीस की बिना पर सूफिया ने लिखा है कि सलादीन और उमरा को अल्लाह के ज़िक्र से न रोकना चाहिए कि वो इसी की वजह से दर्जात आला हासिल कर सकती हैं। हज़रत अबू दरदा रज़ियल्लाहु अन्हु फरमाते हैं, तो अल्लाह के ज़िक्र को अपनी मसरतों और खुशियों के औकात में कर, वो तुझको मुशक्क़तों और तकलीफ़ों के वक्त काम देगा। हज़रत सुलेमान फ़ारसी रज़ियल्लाहु अन्हु फरमाते हैं कि जब बंदा राहत के वक्त, खुशी के और सरवत के औकात में अल्लाह का ज़िक्र करता है, फिर उसको कोई मुशक्क़त और तकलीफ़ पहुँचे तो फरिश्ते कहते हैं मानूस आवाज़ है जो ज़ईफ़ बंदा की है। फिर अल्लाह के यहाँ इसकी सिफारिश करते हैं। और जो शख्स राहत के औकात में अल्लाह का ज़िक्र ना करे, फिर कोई तकलीफ़ पहुँचे और उस वक्त उसको याद करे, तो फरिश्ते कहते हैं कैसी गैर मानूस आवाज़ है। हज़रत इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हा फरमाते हैं कि जन्नत के 8 दरवाजे हैं, एक इनमें से सिर्फ ज़ाकिरीन के लिए है। एक हदीस शरीफ में है कि जो अल्लाह का ज़िक्र कसरत से करे वो नफाक से बरी है। हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है कि जो शख्स अल्लाह का जिक्र करता है और जो नहीं करता, इन दोनों की मिसाल जिंदा और मुर्दे की सी है। जिक्र करने वाला जिंदा है और जिक्र ना करने वाला मुर्दा है। बाज़ उलमा ने फरमाया ये दिल की हालत का बयान है कि जो शख्स अल्लाह का जिक्र करता है इसका दिल जिंदा रहता है और जो जिक्र नहीं करता इसका दिल मुर्दा हो जाता है। हकीम तिरमिज़ी कहते हैं कि अल्लाह का जिक्र दिल को तर करता है और नरमी पैदा करता है। जब दिल अल्लाह के जिक्र से खाली होता है तो नफ्स की गर्मी और शहवत की आग से खुश होकर सख्त हो जाता है और सारे अज़ा सख्त हो जाते हैं, ताक़त से रुक जाते हैं और अगर इन अज़ा को खींचो तो टूट जाएंगे, जैसे कि खुश्क लकड़ी को झुकाने से झुकते नहीं, सिर्फ काट कर जलाने के काम आती है। हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है कि अगर एक शख्स के पास बहुत से रुपए हैं और वो उनको तकसीम कर रहा हो और दूसरे शख्स अल्लाह के ज़िक्र में मशगूल हो तो ज़िक्र करने वाला अफजल है। एक हदीस शरीफ में आया है कि ज़मीन के जिस हिस्सा पर अल्लाह का जिक्र किया जाए, नीचे 7 ज़मीनों तक दूसरे हिस्सों में सबसे ज़्यादा उस पर फ़ख्र किया जाता है। यानी कि वो हिस्सा फिर सबसे अफजल हो गया ना कि उस पर अल्लाह का दिन रात जिक्र हो रहा है और दूसरी ज़मीनें जो कहेंगी आकाश हम भी ऐसे करते, हमारे अंदर भी ऐसी मखलूक़ात होती। ये तो अल्लाह का करम है ना कि जिस हिस्से को नवाजते। हजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक मरतबा सहाबा रज़ियल्लाहु अन्हुम की एक जमात के पास तशरीफ़ ले गए और दरियाफ़त फरमाया कि किस बात ने तुम लोगों को यहाँ बिठाया है। अर्ज़ किया गया कि अल्लाह जल्ले शानहू का जिक्र कर रहे हैं और इस बात पर इसकी हम्दो सना कर रहे हैं कि उसने हम लोगों को इस्लाम की दौलत से नवाजा। ये अल्लाह का बड़ा ही एहसान है हम पर। हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि खुदा की कसम सिर्फ इसी वजह से बैठे हो। सहाबा ने अर्ज़ किया खुदा की कसम इसी वजह से बैठे हैं। हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि किसी बदगुमानी की वजह से मैंने तुम लोगों को कसम नहीं दी, बल्कि जिब्रील अलैहिस्सलाम मेरे पास अभी आए थे और ये खबर सुनाकर गए हैं कि अल्लाह जल शानहू तुम लोगों की वजह से मलाइका पर फ़ख्र फरमा रहे हैं, कि फ़ख्र कर रहे हैं कि देखो मेरे बंदे ज़मीन पर भी इस कदर मेरे ज़िक्र में मशगूल हैं कि उनको कुछ याद नहीं कि हम कहाँ हैं, लेकिन इतना पता है कि हम अल्लाह का शुक्र अदा कर रहे हैं और उसका ज़िक्र कर रहे हैं। अल्लाह का ज़िक्र हर आन करना चाहिए, खलवत हो या जलवत हो, लेकिन अल्लाह क्योंकि ज़बान तो हमारी हर वक्त साथ होती है ना, उठते बैठते सुबहान अल्लाह व बिहम्दिही अल्हम्दुलिल्लाह, बस ये छोटे छोटे कलमात आपकी ज़ुबान से अदा होते रहेंगे तो ये भी आपके लिए सदका जारिया है। और ये पता है अल्लाह के दरबार में ना ऊपर आसमानों पे हमारे नाम के बैंक हैं, वो उन बैंकों में हमारी कौन सी दौलत जमा होती है, ये जो हम ज़िक्र अज़कार करते हैं। हम लोगों को नहीं पता कि उन बैंकों में ये दौलत उस वक्त काम आ जाएगी जब हम हशर के मैदान में होंगे और फिर हमारी किताबें निकाली जाएंगी, लाएं जी इनके अमाल किसके बैंक में कितनी दौलत है। फिर पता चलेगा कि वाह
فلاں نے اس وقت میں یہ کیا، فلاں نے یہ کیا، اس وقت یہ ذکر اذکار اللہ کے فضل سے ہمارے کام آئیں گے۔ حضرت علی کرم اللہ وجہہ ارشاد فرماتے ہیں کہ جو شخص یہ چاہے کہ اس کا ثواب بہت بڑے ترازو میں تلے، یعنی ثواب بہت زیادہ مقدار میں ہو، اس کو چاہیے کہ مجلس کے ختم ہونے پر یہ دعا پڑھا کرے: سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ آیت بالا میں برائیوں کی نیکیوں سے بدل دینے کی بشارت بھی ہے۔ قرآن پاک میں بھی مومنین کے چند صفات ذکر فرمانے کے بعد ارشاد ہے: فَأُولَئِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ وَكَانَ اللَّهُ غفور رحیمہ۔ بس یہی لوگ ہیں جن کی برائیوں کو حق تعالیٰ نیکیوں میں بدل دیتے ہیں اور اللہ تعالیٰ غفور و رحیم ہے۔ تو سامعین، میں نے چند احادیث مبارکہ اور چند آیات مبارکہ آپ کی خدمت میں پیش کی، للہ ان پر غور کیجئے گا۔ دیکھیں، آپ کے پاس ٹائم ضرور ہوگا انشاءاللہ۔ دیکھیں، اگر آپ دفتر کے اوقات میں نہیں، دن کے اوقات میں نہیں، کسی ٹائم بھی ہینڈ فری لگا کر یا اونچی آواز میں بھی لگا سکتے ہیں کہ دوسرے لوگ بھی خدا تعالیٰ کی شان کے بارے میں سنیں، ان کے دلوں پہ بھی ذکر کے چھینٹے پڑیں، نور کے چھینٹے پڑیں، تاکہ ان کے دلوں سے وہ میل اتر جائے جو دوسری چیزوں کو دیکھ کر وہ کہتے ہیں نہیں نہیں دیکھو نا ان کے پاس کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ میں کافروں کو دنیا میں دے کر آزماؤں گا، لیکن تم لوگوں کے لیے کیا اجر؟ مومنین کے لیے آخرت میں ہے۔ ہمیں ملے نہ ملے، ہمیں اس سے کوئی سروکار نہیں، ہمیں صرف یہ سوچنا ہے کہ خدا کی رحمت کتنی بڑی ہے جس نے ہر آن ہم کو نوازا، ہمیں کبھی بھوکا نہیں سلایا، ہمیں کبھی ننگا نہیں رکھا، ہماری کبھی بے عزتی نہیں ہونے دی، وہ ہر آن ہمارے ساتھ ہے۔ اگر ہم دل و جان کے ساتھ اس کی عبادت کرتے ہیں، اس کے لیے ہی اپنی زندگی وقف کرتے ہیں، ضرور دنیا کے کاموں میں آئیے، لیکن خدا را پہلے اپنے خدا کی شان کو دیکھیے، پھر اس کے بعد اپنے نبی سے محبت کیجئے، اس کے نیک بندوں کے جتنے بھی اقوال ہیں سنیے، کیونکہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے دنیا سے چلے گئے تھے تو اللہ تعالیٰ کے حکم سے اولیاء کرام، کتب، غوث، محدثین، محققین جتنے بھی ہیں، جو فقہ جنہوں نے لکھا، یہ سارے اللہ نے ان کے دماغ میں یہ ڈالی باتیں کہ کوئی چیز، کوئی ہمیں کسی سوال، اسلامی سوال کا جواب نہیں ملتا تو اللہ کے حکم سے ان لوگوں نے پھر باقاعدہ مشاورت کر کے پھر ان احکامات کو اللہ کے حکم سے ہم لوگوں کے لیے نئے سرے سے پھر بنایا۔ بعد میں آنے والے جو زمانے تھے ان میں پھر اللہ تعالیٰ نے بھی اپنے فرشتوں کے ذریعے، نیک بندوں کے ذریعے لوگوں پر احکامات نازل کیے۔ یہ سلسلہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور حدیث کے ذریعے چلتا رہا اور انشاءاللہ تعالیٰ چلتا رہے گا جب تک ہمارے نیک اشخاص، اکابرین، علماء کرام اور دنیا کے نیک صوفیاء اولیاء موجود ہیں۔ انشاءاللہ تعالیٰ یہ سلسلہ چلتا رہے گا۔ خدا را اپنے خدا کی ضرور حمد و ثنا کیجئے، نماز پڑھیے، قرآن پڑھیے، تاکہ ہمارے جو دنیا کے مسلمانوں کے حالات خراب ہیں، ہم لوگ اس وقت پستی کی طرف جا رہے ہیں، ہم لوگ بھی سر اٹھا کر دیکھیں، اپنے بچوں کو دنیا کی تعلیم کے ساتھ ساتھ دینوی تعلیم بھی دیجیے۔ وما علینا الا البلاغ۔ اللہ حافظ۔